ये मैं एक वीडियो पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा से हमको डिटेल के साथ बताऊंगा आज। और आज ये चीज़ साबित करूंगा कि गुस्ताखे रसूल कौन है। ठीक है, कत्ल का जो है वो जिसको कहा जाता है ना कि सीधा फायर मार के कत्ल कर देना चाहिए, वो ऑर्डर किसको जारी होना चाहिए? हम गुस्ताखे रसूल हैं या ये लोग गुस्ताखे रसूल हैं? अगर आप कुरान से साबित कर देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम नूर के हैं, तो मैं अभी इसी वक्त जो है ना वो ये मान लूँगा, अपना अकीदा चेंज कर लूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम नूर के थे, नूर के हैं, नूर के रहेंगे। अगर ये कुरान कहता है कि नूर के नहीं थे, बशर थे, तो मैं तो भाई इसी के ऊपर ही मान लाऊंगा, क्योंकि मेरी निस्बत जो है वो मोहम्मद के साथ है। मैं कलमा मोहम्मदी पढ़ता हूँ, तो मैंने इताअत भी मोहम्मद की करनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है जी, ये टॉपिक एक रिप्लाई भी समझ लें आप, जवाब समझ लें, और साथ साथ ये टॉपिक भी है आपके लिए एक। मुझे ना मैं एक जगह पे हम बैठे थे, बात हो रही थी, तो बात करते करते ना कुछ 2-3 कारी हजरात जो है ना वो वहाँ पे महफिल में आ गए। तो उस बहस के अंदर जो है ना वो शामिल हो गए। बहस नहीं थी, वो एक चंद दोस्त थे, तो उनको मैं समझा रहा था, वो क़ीदे के मतलब हमारी कोई बातचीत हो रही थी। तो वहाँ पे ना इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा ये मामला हुए हैं, लोग हमें जो है ना वो सीधा सीधा फतवा लगाते हैं, कुफर के फतवे भी लगाते हैं, सीधा सीधा काफर कहते हैं, मरतद भी कहते हैं, हमें कादियानी भी कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो वहाँ पे ना उन्होंने बड़े ना मतलब समझ लें कि जैसे होता है ना जारहाना अंदाज में, जैसे वो हमला अटैक किया जाता है किसी के ऊपर, उस तरीके से उन्होंने ना मेरे ऊपर हमला किया कि आप जो है ना गुस्ताख हैं, आप वाजिबुल कत्ल हैं, आप फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि वाजिबुल कत्ल कौन है, और कुरान से आपको साबित करूंगा कि असल में गुस्ताखे रसूल कौन है, कत्ल किसको किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कुरान से साबित करूंगा। टॉपिक है जी कि नूर में नूरिल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले ये मैं एक वीडियो पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा से हमको डिटेल के साथ बताऊँगा आज। और आज ये चीज़ साबित करूँगा कि गुस्ताखे रसूल कौन है। ठीक है, कत्ल का जो है वो जिसको कहा जाता है ना कि सीधा फायर मार के कत्ल कर देना चाहिए, वो ऑर्डर किसको जारी होना चाहिए? हम गुस्ताखे रसूल हैं या ये लोग गुस्ताखे रसूल हैं? सबसे पहले नूर में नूरिल्लाह, ये अकीदा किनका है ये अच्छी तरह लोग जानते हैं। ठीक है ना, हमारा तो ये अकीदा नहीं है, हम तो नबी अलैहिस्सलाम को इंसान मानते हैं, ठीक है ना, बशर मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कि वो बशर कैसे हैं, उसके बाद फिर लॉजिक की तरफ आते हैं। जो आप कलमा तैयबा पढ़ते हैं ना, ये एक सेपरेट कलमा है। मुस्लिम होने के लिए आपको कलमा शहादत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो शहादत कलमे के अंदर आप बाकायदा गवाही देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ठीक है, ये आपने इकरार किया हुआ, पहले मेरी बात नहीं है, ये आप सब ने इकरार किया हुआ है। ठीक है, अब ये पहला इकरार है जो आप सब ने किया हुआ, आगे हवाले बाद में करते हैं। यहाँ पे आपने इकरार कर लिया कि बंदे हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, सूरा काफ आखिरी आयत, कुल इन्नमा आना बशरुन मिस्लुकुम युही अलैहा, ऐ नबी कह दीजिए कि मैं तुम में से तुम्हारी ही तरह का बशर हूँ, फ़र्क सिर्फ ये है मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, कुरान बार बार कह रहा है कि बशर बशर बशर। ठीक है, अच्छा जी, अब सूरा इनाम की 50 नंबर आयत, दूसरा हवाले में वो काफ़ी सारे लिखवाऊंगा, वो बाद में लिखवाऊंगा, अभी मैं आपको ज़रा लॉजिकली बता दूँ, ज़रा 2 आयतें सुना के। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना ये कि मैं गायब जानता हूँ, और ना मैं नूरी हूँ। मैं तो सिर्फ इस वही पर चलता हूँ जो मुझे कुरान की सूरत में आती है। कह दो कि भला अंधा और आँख वाला कैसे बराबर हो सकते हैं। ठीक है जी, ये सूरा इनाम की 50 नंबर आयत है। 2 आयतें मैंने अभी बताई हैं आपको, इसके अलावा मैं आपको सारे हवाले बाद में लिखवाता हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लॉजिक की तरफ। लॉजिक ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया ना, तो इसको अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ये है कि जितने भी मखलूक़ें पैदा की हैं, जिंद परिंद जानवर फरिश्ते जिन्न, जितने भी मखलूक़ अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, सबसे ज़्यादा अफजल पैदा किया है। अफजल होने की सिर्फ वजह यह है कि आपको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, आपको इख्तियार दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर सकते हैं, अपनी अक्ल से सोच के अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर सकते हैं। इस वजह से आपको अफजल करार दिया गया है। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर लिया जाए तो नबी अलैहिस्सलाम अगर बशर हैं, ठीक है, तो वो इन सारी मखलूक़ों से अफजल हैं।
तो आपने उनको नूर का कह के फरिश्तों के साथ मिला दिया है, ठीक है ना, तो उनकी इज़्ज़त में कमी की है, इजाफा नहीं किया। इसका मतलब आपने गुस्ताखी की है अगर आपने उनको नूर का कहा है तो, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि उनका अगर नूर के हैं तो वो उनका साया नहीं था, ठीक है। उनके बेशुमार अजीबोगरीब किस्म के जो है बहतान लगाते हैं उनके ऊपर। यहाँ तक कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, उनको ज़िंदा दफनाया गया। लानत है आपके ऊपर यार, जो सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अपनी जानें देते थे, जिनकी तलवारें 24 घंटे म्यानों से बाहर रहती थी, ठीक है, अगर वो गुस्ताखी करता था उसका उस वक्त सर कलम कर दिया जाता था। वो सहाबा जिंदा नबी को जो है ना वो कब्र में डालेंगे जाके, दफनाएंगे जाके। अजीब गरीब सोच है आप लोगों की। यहाँ पर आपने गुस्ताखी की। अच्छा नूर का कह के आपने उनकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं किया, गुस्ताखी कर दिया आपने, ठीक है। फिर आपने ये कह दिया कि नबी अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं, जबकि कुरान तो कह रहा है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी और के पास है ही नहीं। तो आपने एक और बहतान उनके ऊपर लगा दिया, आपने फिर गुस्ताखी की, ठीक है। फिर आपने ये कह दिया कि नबी अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, जबकि कुरान ये कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। फिर एक आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ए मोहम्मद, तुमसे जितने भी पहले नबी आए सबको मौत आई है, तुम भी एक दिन मर जाओगे और ये सारे भी एक दिन मर जाएंगे, और फिर तुम क़यामत के दिन अपने अमाल के लिए मेरे सामने बहस करोगे, ठीक है। तो ये भी आपने एक और गुस्ताखी कर दी है। तो अब मुझे ये बताएं कि मैं तो ये मानता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम इस कुरान के मुताबिक बशर हैं, ठीक है। उन्होंने शादी की, बीवी रखी, माँ के पेट से पैदा हुए, जंगें लड़ी, दांत मुबारक शहीद हुए, खून निकला, गले में रस्सी जो ना कपड़े जो ना वो डाल के बल दिए गए, जंगें लड़ी, हर मामला इंसानों वाला किया, कोई ऐसा मामला इंसानों वाला है ही नहीं जो नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा इस कुरान के ऊपर ईमान है। कुरान के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम जो थे वो बशर थे, इंसान थे, ठीक है। उनको मौत भी आई है और क़यामत वाले दिन वो उनको ज़िंदा किया जाएगा, और मदीने वाली कब्र के अंदर है कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनकी कब्र है जैसे आम कब्रें होती हैं, ठीक है। नीचे नबी अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं हैं, वो अल्लाह पाक के पास है और आलम बरज़ख वाला सारा मामला है, ठीक है। तो अब बताएं मुझे गुस्ताख कौन है, मैं हूँ या आप हैं? गोली का आर्डर आपको होना चाहिए या मुझे होना चाहिए? जिस तरह की आप उनके ऊपर बहतानबाजी करते हैं, मैं तो वो बयान भी नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि उनका पखाना जो है ना वो पाक है, वो खा लेना चाहिए, उनका पेशाब जो है वो जायज़ है, पी लेना चाहिए था। कुछ लोग तो महफ़िलों में जो है ना वो कुर्सियाँ रख देते हैं, ये तसव्वुर करते हैं कि यहाँ पर इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँगे, बैठेंगे यहाँ पर, हमारी महफ़िल सुनेंगे आके, ठीक है ना, हमें जो है ना वो सारा अप्रिशिएट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये गला अक़ीदा भी मान लिया जाए अगर आपका कि महफ़िल में वो आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है, वो बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो कुरान ये कहता है कि जब तुम नबी के पास बैठे हो तो तुम अपने आप को आजिज़ कर लो, अपना लहजा धीमा कर लो, उनके सामने ऊँची आवाज़ में बात मत करो। तो ये जो नात ख़्वां यहाँ पे नाते पढ़ रहे हैं या जो भी कलाम पढ़े, वो तो चीख के जो ना पढ़ रहे हैं, उनको उस वक्त पता नहीं चल रहा कि नबी बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप चीखें मार रहे हैं यहाँ पे ऊँचे स्पीकरों में अंदर, उस वक्त गुस्ताखी नहीं हो रही, बेअदबी नहीं कर रहे हैं आप लोग। आपके लिए तो शूट एंड एक्साइटेड आर्डर जारी होने चाहिए, आपको फायर मारना चाहिए। गुस्ताखी कर रहे हैं आप लोग, जो आप हमें गुस्ताख कहते हैं। हमारा अक़ीदा इस कुरान के मुताबिक है। अगर आप कुरान से साबित कर देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम नूर के हैं, तो मैं अभी इसी वक्त जो है ना वो ये मान लूँगा, अपना अक़ीदा चेंज कर लूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम नूर के थे, नूर के हैं, नूर के रहेंगे। अगर ये कुरान कहता है कि नूर के नहीं थे, बशर थे, तो मैं तो भाई इसी के ऊपर ईमान लाऊंगा, क्योंकि मेरी निस्बत जो है वो मोहम्मद के साथ है। मैं कलमा मोहम्मदी पढ़ता हूँ, तो मैंने इताअत भी मोहम्मद की करनी है। अच्छा जी, मैं आपको ना एक ऐप बता रहा हूँ, इस ऐप को जो ना वो इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, तो आप वीडियो देखते हुए जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो अपने मोबाइल के ऊपर वो जो मैं हवाले बताऊँगा उसको वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। जो लोग कुरान से डायरेक्ट पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, तस्दीक आपने लाजमी करनी है। कुरान वंस के नाम से जो है ना वो ये ऐप है, और इसके अंदर जैसे हमने हवाले लिखे होते हैं इसी तरह इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। तो आप इसके ऊपर जो है ना वो गो टू आयत पे जाएंगे, वहाँ पे ऊपर सूरत नंबर, नीचे आयत नंबर लिखेंगे, तो आप डायरेक्टली उस आयत के ऊपर चले जाएंगे, वहाँ पे आप जाके हवाला स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो आपको हवाले देने लगा हूँ, ये 6-7 हवाले हैं। ये हवाले आपको ये बताएंगे कि नबियों के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं होता, और ना ही नबी गैब जानते हैं इस कुरान के मुताबिक। पहला हवाला नोट कर लें जी, 72/21 और 22, ठीक है। दूसरा हवाला है 6/50, 6/50 सूरह इनाम जो मैंने अभी आपको सुनाई है। 7/,
20, 22 और 188 3 आयात हैं इसके अंदर। ये आपको ये बताएंगे कि किसी भी नबी के पास कोई इख्तियार नहीं था और ना ही कोई नबी गायब जानता था। आगे जो हवाला है वो है आपके उलमा के ख़िलाफ़ और आपके मौलवियों के ख़िलाफ़। ये हवाले आपको ये बताएंगे कि मौलवियों के पीछे, पीरों के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ गुमराही है। ये आपको कभी भी सही दीन और सही हक़ की बात नहीं बताते। मैं आपसे ये बार बार ये कहता हूँ कि आप किसी भी जगह पे जाएं, देखें आप सुन्नी है, वहाबी है, शिया है, देवबंदी है, हनफी, मालिकी, शाफी, जितने भी मसलक है सभी को सुने आप, सभी की महफिलों में जाएं, लेकिन मजमे में खड़े होकर जब कोई बयान कर रहा है, आलम बैठा वहाँ पे, तो मजमे में खड़े होकर हाथ खड़ा करें और बड़े अदब एहतराम से, अगर जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ तो ये बोल के, तो फिर आपसे उनसे ये पूछें कि मौलाना साहब जो आप हवाला दे रहे हैं, जो आप बयान कर रहे हैं, इसका कोई हवाला बता दें हमें, ये कहाँ से बयान किया जा रहा है। अगर तो आपको हवाला मिल जाए कुरान से, ठीक है ना, तो फिर आपने उसको हवाले को नोट करना है, घर आके स्टडी करना है और उसको मान लेना है। तो अगर हवाला मिले आपको इधर उधर की किताबों से, तो फिर आपने अपने माइंड में रख लेना है कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि जिनसे ये हदायत लेते हैं वो किताबें हमने नाजिल नहीं की। हदायत की किताब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कुरान पाक है, इसी के अंदर हदायत है, इसी को आपने मानना है और इसी के ऊपर ईमान लाना है। 3 हवाले नोट कर लें जी, 33/68, 6/116 और 2/138। ये 3 आयत आपको ये बताएंगी कि मौलवियों और पीरों के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ गुमराही है, हदायत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस कुरान के अंदर है। ठीक है, अगला हवाला नोट कर लें जी, जो सबसे ख़तरनाक और सबसे अहम हवाला है वो है 25/26 और 31। ये 26 से लेकर 31 तक 5 आयात हैं। ये आपको ये बताएंगे कि इस कुरान को छोड़ने का अंजाम क्या होता है। ठीक है, ये आपको ये अपने लाजमी स्टडी करनी है। ठीक है, सारा कुछ ये कुरान पाक है, इसके अलावा इस्लाम किसी जगह पे नहीं है, ये माइंड में बिठा लें अपने। अच्छा जी, अगला हवाला कर लें जी। अगले को तकरीबन 8 से 9 हवाले हैं और ये सारे के सारे जो है ना वो गायब के इल्म के ऊपर हैं। पहला हवाला है 27/65, दूसरा है 12/3 और 102। अगला है जी 9/105, 10/20, 16/77, 21/4 और 111, 34/48, 72/26, 21/34 और 6/59। ये तमाम हवाले आपको ये बताएंगे कि गैब का इल्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ने अपना ये गैब का इल्म किसी इंसान को, किसी बशर को, किसी नबी को, किसी वली को, किसी बुज़ुर्ग को नहीं दिया। नबी अलैहिस्सलाम से नाफरमानी की और गुस्ताखी की सज़ा क्या हो सकती है। ठीक है ना, जो फतवा आपने मेरे ऊपर लगाया ना, वो आपको ये 6-7 आयात हैं जो सीधा सीधा आपको बताएंगे कि काफिर कौन है और कौन काफिर नहीं। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे काफिर आप किसी को नहीं कह सकते। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में जिसको भी काफिर कहा है, अल्लाह ने कहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने भी किसी को काफिर नहीं कहा। तो आप डायरेक्टली कुफर का फतवा किसी को जारी नहीं कर सकते, किसी को नहीं कह सकते कि ये बंदा काफिर है, ये काफिर है। हाँ, काफिर वो बंदा ज़रूर है कि जो कुफर करता है। कुफर कौन करता है? जो इस कुरान के आयात को पढ़ता है और उसको जुटला देता है, तो वो कुफर कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, हमारे जो आम जो ये कहूँगा कि मैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको इल्म नहीं है, वो जो गैर मुस्लिम है उनको कह देते हैं काफिर। वो काफिर कैसे हो सकते हैं? ना उन्होंने कुरान पढ़ा, ना वो उन्होंने इनका इनकार किया, तो वो काफिर कैसे हो सकते हैं? उनका ईमान उनके साथ है, हमारा ईमान हमारे साथ है। किसी को भी आप काफिर नहीं कह सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो आप किसी को कुफर का फतवा नहीं दे सकते, किसी को काफिर नहीं कह सकते। ये बड़े माइंड में बिठा लें। नबी से नाफरमानी की सज़ा क्या है? हवाले नोट कर लें जी, 72/23, 65/8, 70/44 और 52 और 33/36। ये 4 आयतें आपको 5 आयतें ये बताएंगी कि नबी अलैहिस्सलाम से नाफरमानी की सज़ा क्या होती है। और जो मैंने अभी आपको हवाला दिया है, जो लोग ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे इस महफ़िल में मौजूद हैं, इस कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा है, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन हवाला है मेरे पास। 49/1 और 2 आयात हैं ये, और ये आयत आपको ये बताएगी कि नबी अलैहिस्सलाम से आगे ना बढ़ो, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करो। ठीक है ना,
और इसकी सज़ा क्या हो सकती है ये आपको आयत बताएगी। तो फिर फ़ैसला आपने ख़ुद ही कर लेना है कि नबी अलैहिस्सलाम को अगर आप ये अक़ीदा रखते हैं कि हाज़िर नाज़िर हैं, यहाँ हमारे पास है, तो फिर ऊँची ऊँची चीखें मार के और स्पीकरों में ऊँची ऊँची नातें और कलाम पढ़ के आप उनकी गुस्ताखी कर रहे हैं या उनको अक़ीदत पेश कर रहे हैं या अपनी अक़ीदत दिखा रहे हैं, ये आपने फ़ैसला ख़ुद ही कर लेना है। और लास्ट में आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो लोग ये ईमान रखते हैं या अक़ीदा रखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम नूर के हैं, उनका साया नहीं था, वो गैब जानते हैं और अल्लाह के जितने भी इख्तियारात हैं, जो भी मामला थे वो सारे नबी अलैहिस्सलाम के पास है, तो उनके लिए मैंने 6 हवाले पहले दिए हैं और उनके लिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 हवाले ये हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपने कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन नहीं रखना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस कुरान के ऊपर ईमान लाना है और इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है, उसी को समझना है, उसी के ऊपर अपना अक़ीदा और अपना अमाल अपने जो है इख्तियारत करने हैं। हवाले नोट कर लें जी। 9/32, 29/68, 39/32, 11/18, 10/21, 2/79, 24/17, 62/5 और 40/35। ये 8 आयत आपको ये बताएंगी कि आपने सुनी सुनाई रवायात के ऊपर ईमान नहीं लाना है। अब आपने फ़ैसला ख़ुद करना है कि आपका अक़ीदा क्या है, कुरान के मुताबिक अक़ीदा है या नहीं है, और गुस्ताख़ रसूल कौन है, मैं हूँ या जो मेरे ऊपर फतवा लगाने वाले हैं, या जिनका अक़ीदा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम नूर के हैं। ये आपने कमेंट में बताना है। और अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपने फ़ौरी तौर पे इस कुरान पाक को सीने से लगाना है, और ख़ाली सीने से लगाना नहीं है, इसको पढ़ना है। ये पढ़ने के लिए आया है, ये चूमने के लिए नहीं आया, ये अलमारी में सजाने के लिए नहीं आया है, ठीक है ना। इसको पढ़ना है और जो इसके अंदर लिखा हुआ उसके ऊपर ईमान लाना है और वही अपना अक़ीदा बनाना है।